और इसके रचयिता है आचार्य श्री योगेंद्र देव। संस्कृत टीकाकार है श्री ब्रह्मदेव सूरी जी और हिंदी टीकाकार है पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। चिदानंद चिद्रूप जो जिन पर मातम देव, सिद्ध रूप सुविशुद्ध जो नमो ताहि करि सेव। परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंतमय शुद्ध, ताहि प्रकाशन के निमित्त बंधु देव प्रबुद्ध। ये है दोहा। बारह नंबर का। आगे तीन प्रकार के आत्मा को जानकर बहिरात्मपना छोड़ स्व संवेदन ज्ञान से तुम परम परमात्मा का ध्यान करो, ऐसा कहते हैं। अब त्रिविध आत्म जान तुम बहिरात्मा को छोड़ दो, स्वज्ञान से बस ज्ञान में परमात्मा को मान लो, परमात्मता को मान लो। टीकार्थ। हे प्रभाकर भट्ट, तुम आत्मा को तीन प्रकार का जानकर बहिरात्म स्वरूप भाव को शीघ्र ही छोड़ो और जो परमात्मा का स्वभाव है उसे स्व संवेदन ज्ञान से अंतरात्मा होते हुए जानो। वह स्वभाव केवल ज्ञान से परिपूर्ण है। ठीक है ना जी। परमात्मा का स्वभाव है, उसे स्व संवेदन ज्ञान से अंतरात्मा होता हुआ जान, यानी जो स्वभाव भगवान का है वही स्वभाव मेरा है कि नहीं, ऐसा तुम जानो। परमात्मा कहाँ है? जी, इस देह में विराजमान है। ठीक है ना। जी। पढ़िए। यहाँ वीतराग स्व संवेदन ज्ञान से जो परमात्मा जाना था वही ध्यान करने योग्य है। यहाँ शिष्य ने प्रश्न किया कि जो स्व संवेदन अर्थात अपने से अपने को अनुभवना है, इसमें वीतराग विशेषण क्यों कहा? क्योंकि जो स्व संवेदन ज्ञान होगा वह तो राग रहित होगा ही। इसका समाधान करते हुए श्री गुरु ने कहा कि विषयों के आस्वादन से भी उन वस्तुओं के स्वरूप का जानपना होता है, परंतु वह राग भाव से दूषित है, इसलिए निजरस आस्वाद नहीं है। ठीक है ना। हाँ जी। क्या कहाँ है? जी, जितना भी जानना होगा अभी वो राग के साथ होगा। राग है क्योंकि अभी कषाय बाकी है। विषयों के आस्वादन से उन वस्तुओं के स्वरूप का जानना होता है। जी। अब जैसे आप उपयोग चाहे शुभ में लगाओ चाहे अशुभ में, हाँ जी। शुभ के भी निमित्त है अशुभ के भी है, तो उन चीजों का जानना होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। ठीक है ना। और आपको ये भी पता है कि मेरा स्वरूप शुद्ध चेतन है, जी। तो भी वहां पे निज रस का आस्वाद नहीं है। हाँ, क्योंकि उनमें उपयोग जाएगा ही उस समय। क्या करे आरती? हाँ जी भैया।
वहाँ जाएगा ही, शुभ शुभ चाहे शुभ हो। तो उपयोग जाएगा तो उपयोग कहाँ नहीं रहेगा, अच्छे से शुद्ध चेतन पे नहीं रहेगा, स्वभाव पे नहीं रहेगा कि नहीं, वहां जाएगा हम्म, तो फिर स्वाद उन्हीं का आएगा, यानी अनुभव उन्हीं का होगा ज्ञेयों का, हाँ है ना। जो ज्ञान स्वरूप आत्मा उसका नहीं होगा, उसका नहीं होगा। ये कह रहे हैं। जी इसलिए निज रस का आस्वाद नहीं है। अब और आगे क्या कहा, हाँ जी, निज रस का आस्वाद नहीं है और वीतराग दशा में जो वीतराग दशा में स्वरूप का जो यथार्थ ज्ञान होता है वह आकुलता रहित होता है। अब एक वितराग दशा है, जैसे मुनराज की है, ठीक है ना। जी वहाँ क्या होता है, वह स्वरूप में ज्यादा से ज्यादा देर ठहरा जाता है। हाँ, वहाँ पे जो ध्यान ध्यान विधि के द्वारा अनुभव किया जाता है तो वहाँ अनुभव होता है कि नहीं, और आकुलता से रहित होता है। पढ़िए। तथा स्वयं संवेदन ज्ञान प्रथम अवस्था में चौथे पांचवें गुणस्थान वाले गृहस्थ के भी होता है। वहां पर सराग देखने में आता है। ठीक है ना। जी मतलब ये पूरी चर्चा का मतलब ये हुआ कि जो स्वसंवेदन ज्ञान है कि नहीं, उसके विशेष बहुत है। अगर है सालू जी, जी भैया, जो उसके विशेष है। हाँ, स्वसंवेदन ज्ञान के विशेष बहुत है, मतलब विशेष स्थान है। जी किसके, स्वसंवेदन ज्ञान। हाँ, स्वसंवेदन ज्ञान के, कि नहीं, क्या विशेष है, क्या तथा विशेष है? भैया एक तो जैसे हमारी अवस्था में हम तो नयों से इनसे जान के लक्षण प्रमाण निक्षेप से जान के करते हैं। तो एक ईश्वरती कर रहे हैं, फिर साधु महाराज कर रहे हैं और एक भगवान कर रहे तो देखो, आपको आपको भी कुछ बातें पता है कि नहीं, हैं। मोक्ष मार्ग में आपको भी कुछ बातों का ज्ञान है। जैसे द्रव कितने हैं, छह द्रव है, तो इनका कुछ ज्ञान आपको भी है कि नहीं। हाँ, छह द्रव में उसमें जो ज्ञान और आनंद वाले लक्षण वाला कौन द्रव्य है, जीव द्रव्य है, तो उसका भी बताया आपको कि जो पांच द्रव्य है तो उनमें ज्ञान और आनंद वाला आदर आदर ने योग द्रव जीव है। अब वो जीव कहाँ मिलेगा, इस पिंड में मिलेगा, पिंड में, तो जीव भी पता है कि नहीं, कर्मों से एक रूप है कि भिन्न रूप है, भिन्न रूप है, भिन्न रूप है कि नहीं, ये भी पता है। और जो भिन्न रूप है उसका लक्षण क्या है, उसका लक्षण चेतन है, ये भी पता है जी। और साथ में जो कर्म है उसका 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 लक्षण क्या है, जड़ है। और स्वाद क्या है, स्वाद क्या है, उसका दुख रूप है। भगवान भगवान सुख स्वरूप है, रूप है, तो ये भी पता है कि नहीं। और उसी के कारण से ये ऊपर वाला शरीर आया, ये भी पता है, ये भी पता है कि नहीं। अब इसमें विचार है, विचार किसका काम है, मन का, मन का। अब विचार में एकता हो रही है, ये कहाँ से हो रही है, ये ये भी पता है जी। तो एकता हो जाती है कि केवल विचार ही विचार होता है, विचार ही विचार है, इसका मतलब ये झूठ भी है, झूठा विचार नहीं। और इस विचार का आप
कैसे कह रहे हो कि हाँ ये विचार है? जान के कह रहे हैं, तो इसको लगा इस विचार के साथ जानना भी हो रहा है। जी, जी, नहीं, जी, तो ये विचार जो मन में हो रहा है एकता का, नहीं, जिसका कारण कौन है? दर्शन में वो साथ में जो जानना हो रहा है वो किन्हें हो रहा है? वो मुझे हो रहा है। जी, इसको लगा कि ये भाव अलग है और जानने वाला अलग है, जी, बिल्कुल, ये भी पता है। जी, नहीं, जी। तो और जानने वाले का स्वरूप क्या है? शुद्ध चैतन्य, जानने वाले का स्वरूप ज्ञान प्रकाश है, उसमें स्वापर प्रकाशक शक्ति है, अस्थि नास्ति धर्मों से कार्य हो रहा है, उसमें स्वाभी चेतता है और पर में ये जितने जड़ भाव, दुख स्वरूप भाव थे, ये सब चेतते हैं, लेकिन किसी रूप में नहीं होता। ऐसा शुद्ध चैतन्य ये भी पता है। जी, तो ये सब जानकारी सही है कि नहीं? हाँ, सही है। और वो और अनुभव में भी आती है। अनुभव में है। तो अब यहाँ जैसे मुनि आकुलता रहते हैं वैसे आप हो? नहीं, वैसे नहीं है। क्योंकि अभी आकुलता वाली कर्म मौजूद है, वो बार-बार आकुल हो जाता है, ना? फिर वो अपने स्वरूप से हट जाता क्या करे आरती? है। सवाल है ना? अंजलि, अभी अभ्यास नहीं है। मतलब जानकारी तो आपको पूरी जी, है नहीं, लेकिन आकुलता रहतपना बिल्कुल नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। जी, नहीं हो रहा है। है नहीं, तो जानकारी में कोई कमी नहीं है, जी, लेकिन कसाय प्रबल है अभी क्या? हाँ जी भैया, कसाय प्रबल है, भले जानकारी पूरी है, हाँ, कसाय प्रबल है। ठीक है ना? अब इसमें कभी कभी मंदता आती है तो कुछ सुख सा लगता है क्या, जी, लेकिन कोई विशेष नहीं है क्या? हाँ जी, कोई विशेष नहीं है। ठीक है ना? अब ये अवस्था है जी, स्वसंवेदन ज्ञान की। जी, करे अंजलि, हाँ गोपाल जी, एक तो ये अवस्था है ये तो स्वसंवेदन। एक अवस्था है नहीं? जी, अब इससे ऊपर चलो तो एक अवस्था और है। एक वो चौथे गुण स्थान में समय दृष्टि की। हाँ, है हाँ नहीं? जी, हाँ अब जी, इसके ऊपर जाओगे तो पांचवे की है, वो भी स्वसंवेदन ज्ञान है। हाँ जी, हाँ जी, छठवे में भी है, सातवें में भी, कि नहीं? जी, जी, ऊपर आप बढ़ते चले जाओ, हाँ जी, उतने कि ही नहीं? ज्यादा निराकुलता होती जाएगी। हाँ, तो जितने जितना पीतरा भाव प्रबल होगा, कि नहीं, जी, उतना उतना सुख आएगा। उतना इतना सुख आएगा। जी, क्या करे कविता जी? जी भैया, जितना वितराग प्रबल होगा उतना सुख आएगा, अकुलता कम होगी। ये कसा, कसाय भाव जितना जितना घटेगा, हाँ कि जी, नहीं, हाँ जी, और संवेदन ज्ञान उतना उतना प्रबल होगा। हाँ, तो जी ऐसे तमाम गुण विशेष हैं, संवेदन ज्ञान के विशेष बहुत है हाँ क्या? जी, हाँ जी, हम्म, और ये जो अभी ये जो अपनी अवस्था है ये सबसे नीची अवस्था है, हाँ जी, यहीं से चालू होता है। हाँ जी, पहले से ही चालू होता तो क्या करें, पढ़िए। है। हाँ, तथा स्वसंवेदन ज्ञान प्रथम अवस्था में चौथे पांचवें गुणस्थान वाले गृहस्थ के भी होता है। वहां पर सराग देखने में आता है। उस राग सहित अवस्था के निषेध के लिए वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान ऐसा कहा है। ठीक है ना? हम्म, सराग देखने में आता है, स्व संवेदन ज्ञान तो है लेकिन सराग है, जी, तो उसमें तो क्या होना चाहिए? हाँ जी, वीतराग होना चाहिए, राग रहित हो। तो उसमें राग निकल जाना हाँ चाहिए, जी, सराग नहीं रहना हाँ चाहिए। जी, पढ़िए। राग भाव है वह कषाय रूप है। इस कारण जब तक मिथ्या दृष्टि के अनंतानुबंधी कषाय है तब तक वो बहिरात्मा है। ठीक है ना? हाँ जी, अब आचार्य यहाँ कसाय को रख के पूरा स्वरूप बताएंगे। क्या? जी,
कि जितनी कषाय है उसके हिसाब से बहिरात्मा कौन है, अंतरात्मा कितनी कषाय वाला है। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, आप कसाय के अनुरूप बताएंगे, कसाय को रखिए। कसाय के अनुसार ही इसकी जो व्याख्या होगी वो कसाय के अनुसार ही होगी। जहाँ जौन सी चौकड़ी चल रही है। हाँ, कि नहीं? क्योंकि जानकारी होना एक अलग बात है। क्या? हाँ जी भैया। जानकारी होना अलग बात है। हाँ लेकिन कसाय रहना नहीं रहना जी, अलग बात है। अलग बात है। क्योंकि जानकारी का लाभ कसाय रहित होने वाले जीव को मिलता है। हाँ जी, क्योंकि वो कसाय लाभ होने नहीं देती। हाँ, तो वो जानकारी का लाभ कसाय होने नहीं देगी। जानकारी तो हो जाएगी, क्योंकि जानकारी के लिए तो आपको क्या चाहिए? जानकारी के लिए भैया हाँ, उपदेश उपदेश चाहिए, आगम चाहिए, आगम हाँ, तो चाहिए। उपदेश चाहिए तो उपदेश मिल रहा है। जी आगम चाहिए, आगम है। जी, तो जानकारी छेपसम चाहिए, हाँ छेपसम चाहिए, छेपसम है। कि नहीं? धारणा ज्ञान मजबूत चाहिए, धारणा मजबूत है। हो गया, जानकारी हो जाएगी। जानकारी हो जाएगी। लेकिन आप उसका सुख का स्वाद नहीं ले पाओगे। नहीं ले पाओ। किसकी वजह से? कसाई की वजह से। हाँ, कसाय की वजह से, है ना? तो उस इसमें एक कसाय तो ऐसी है जो जो ज्ञान को भी अंधा करती है। क्या? जी हाँ जी भैया। यही कहूँ। हाँ जी, ज्ञान को भी अंधा कर देती, दिखाई नहीं देता कुछ। जान मेल के भी इसको क्या करती है? अंधा कर देती है। अंधा कर देती है। कि नहीं? तो वो कौन सी कथा है? ये अनंत अनुबंधी। हाँ, अनंतानुबंधी। कि नहीं? तो सम्मित का घातक है। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, ये अनंतानुबंधी कषाय है, वो सम्यक की घातक है। हाँ, मतलब आपको जानकारी हो जाए हाँ तो भी, कि नहीं? हाँ हाँ, तो भी उस अपने स्वरूप को आस्वादने नहीं देगी। क्या? हाँ, ये हावी हो जाए तो वो आस्वादने नहीं देती फिर। हाँ, हम्म, ठीक है ना? इसलिए क्या कहा? हाँ, जो ये इस जब कारण इस कारण जब तक मिथ्या दृष्टि के अनंतानुबंधी कसाय है तब तक तो वैरात्मा है। हाँ जी। जानकारी चाहे कितनी हो जाए। हम्म क्या? हाँ, लेकिन उसको मतलब उसको करने नहीं देगी, बार बार जानने नहीं देगी अपने शुद्ध स्वरूप को। मगर ठीक है ना? बहिरात्मा है भैया, जैसे बहिरात्मा में ये भी कह सकते हैं कि आत्मा से बाहर है, भी आत्मा को जानता ही नहीं है। जानता ही नहीं है। ठीक है ना? जी भाई अगर आत्मा के बारे में जाना है तो आत्मा का अनुभव होना चाहिए, उसका ज्ञान और सुख होना चाहिए। जी क्या करे आरती? भैया ये बात तो सही है कि बहिरात्मा आत्मा से बाहर है। अब जैसे अपन हम भी बहिरात्मा हैं, लेकिन ना अब जानकारी तो हो गई है कि कैसे जाना जाए। हाँ, लेकिन वो अब वो कसाय काम कर रही है ना, तो वो नहीं जानने देती। हाँ, तो उसी के निषेध के लिए तो कहा वीतराग सो संवेदन ज्ञान। जी हाँ, उसी के निषेध के लिए कहा है। हाँ, मतलब उस पे फोकस कर रहे हैं आचार, कसाय पे फोकस कर रहे हैं। ये कसाय रहेगी तब तक चैन नहीं आएगा। चैन नहीं आएगा, वो विशेषण लग ही नहीं पाएगा, भीतराग स्व संवेदन ज्ञान। हाँ, जी बिल्कुल चैन नहीं आएगा। आपने जानकारी ले ली है, जी एक अच्छी बात है। क्या? जी ये जानकारी के बिना तो काम चलेगा ही नहीं। जी कि नहीं? जैसे किसी पे धन तो बहुत है, कि नहीं? लेकिन वो धन से क्या होना चाहिए, वो काम नहीं हो। क्या? तो वो धन कैसा है? कोई काम कर नहीं। बेकार है। बेकार है। जानकारी में बेकार है, अगर भैया अपना काम नहीं कर पाया तो। हाँ, हवाई समझ में। जी उसमें है ना एक विनती में, भव विकट वन में करम बेरी, हाँ। ज्ञान धन मेरा। रिष्ट हुई भ्रष्ट हुई अनिष्ट गति धरतो फिरो। हाँ, मतलब ये है कि ज्ञान धन है। क्या? जी हाँ जीव के लिए धन क्या है? हाँ, ज्ञान धन, और उस बैरी ने ज्ञान धन ही हरण कर लिया। हाँ, ज्ञान धन है, कि नहीं?
अब जो आपने जी जानकारी रखी है कि हमारा चेतन लक्षण है, कर्म और जीव में भिन्नता है कि नहीं, तो भगवान तीन शरीर से अलग है, ये सब बातें ये ज्ञान दान है कि नहीं। लेकिन अब इसका कारण होना क्या चाहिए इस ज्ञान दान का? तो प्रयोग होना चाहिए भैया, बार बार असुख स्वरूप का अभ्यास करना चाहिए इससे। मतलब इस ज्ञान धन का प्रयोग करके स्वरूप के जानने का सुख होना चाहिए, सुख होना चाहिए जी, कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, इसीलिए तो की जानकारी। तो ये काम का है, नहीं तो होके खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, वैसे जिसके पास धन तो बहुत है लेकिन उपयोग करना नहीं आता। हाँ, ऐसे किसी के पास धन तो बहुत है लेकिन अपने लिए वो खर्चा ही नहीं करता क्या? अपने लिए भी नहीं करता, धर्म पुण्य के लिए पुण्य कार्यों में भी नहीं करता कि नहीं, और जीवों के हित के लिए भी नहीं करता, वो करते ही नहीं है। हाँ, नष्ट हो जाएगा, तो वो क्या होगा उसका? नष्ट हो जाएगा वो तो। खत्म हो जाएगा। देखो, ना तो धर्म के प्रचार प्रसार में करे कि नहीं, ना अपने अपने लिए करे क्या, और ना समाज के लिए करे क्या, हाँ प्रयोग ही नहीं करता, उसका उपयोग ही नहीं करता। उसका प्रयोग ही नहीं करता, तो वो जीव तो चला ही जाएगा क्या? हाँ, और धन 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 बस पड़ा रह जाएगा वो तो तो ऐसे ही जी अभी जो आपने अपन ने ये जाना है, छह द्रव्य और सात तत्वों का स्वरूप कि नहीं, आत्मा कहाँ है, कैसा है, लक्षण क्या है, तो इसका प्रयोग प्रयोग होना चाहिए क्या? जी। हाँ जी भैया, नहीं तो ये लब्धि है ये मिट जाएगी। हाँ चली जाएगी वो तो। क्या कह रहे कविता जी? जी भैया, लब्धि चली जाएगी अगर हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो। हाँ, तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि वो कसाय रहित होना चाहिए हाँ जी। क्या? इसलिए क्या, इस कारण जब तक मिथ्या दृष्टि का अनंतानंदी कसाय है तब तक तो बहरात्मा है, हाँ क्योंकि वो समय का घात करेगी क्या? जी। इसमें वाली भैया खाली अनंतानुबंधी कषाय का क्यों लिखा है, दर्शन मोहिनी का क्यों नहीं लिखा? है दर्शन मोह को क्यों नहीं डाला सबसे पहले? अच्छा, वैसे उसे कषाय की तरफ से वो दिखा रहे हैं। की तरफ से बताया जा रहा है, दर्शन वो तो मंद भी पड़ जाता है क्या? तो भैया दर्शन वो इसी में तो गर्वित है, इच्छा दर्शन वो के साथ से सब जाते हैं। वो तो दोनों साथ रहते हैं हाँ कि नहीं? जी अनुबंधी है तो दर्शन में है। अब सुनो, दोनों साथ रहते हैं लेकिन हमेशा हाईलाइट कौन रहता है? हाईलाइट हाँ, तो हाँ, ये रहेगी अनंतानंद रहती है। हाँ, मतलब फोकस हमेशा अनंतानंदी करती है। क्या करे कविता जी? जी भैया। हाँ, क्योंकि अब वही चीज दिखाई है, क्रियाओं से लग कर के किस किस तरह की शुभ क्रिया में फंसते हैं। हाँ, मतलब ये है कि जैसे अनंतानंद, जैसे अ, धर्म विरुद्ध यानी लोक विरुद्ध, राज विरुद्ध कि नहीं, हाँ, तो इस तरह की प्रवृत्ति कौन सी कक्षाएं में होती है? अनंतानुबंधी। संतानबंदी में जी। कि नहीं, तो अब वो क्या है, समय तो घात करती है हम्म क्या? हम्म इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि अगर अनंतरबंदी का सद्भाव है तो नियम से मिथ्यात का सद्भाव है क्या? जी। इसलिए वहां तो स्वसंवेदन ज्ञान तो है नहीं क्या? हाँ हाँ हाँ। वो तो गैरात्मा है, हम्म, उसे तो स्व संवेदन ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान सर्वथा ही नहीं है। हाँ, सर्वथा ही लिख दिया ना, इसमें सर्वथा ही नहीं है। फिर क्या कहा? फिर चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व तथा अनंतानुबंधी का अभाव होने से सम्यक ज्ञान तो हो गया है, हाँ, परंतु कषाय की तीन चौकड़ी शेष रहने से द्वितीया के चंद्रमा के समान विशेष प्रकाश नहीं होता। ठीक है ना? जी। अब अचानक चौथे गुण स्थान वाली अवस्था का चिंतन रखा कि नहीं, कि वहां पे शंका तो नहीं रही
अपने बारे में। हाँ, क्या हाँ, 100 पर का यथार्थ ज्ञान तो हो गया हम्म, कि नहीं? हाँ जी, सम्यक ज्ञान हो गया वहां तो। हो गया। हम्म, अनंतानुबंधी के मिथ्या तथा अनंतानुबंधी के अभाव से होने से सम्यक ज्ञान तो हो गया, हाँ, परंतु कसाई की 3 चौकड़ी बाकी रहने से द्वितीय के चंद्रमा के समान विशेष प्रकाश नहीं होता। जैसे दोज का चंद्रमा होता है। क्या जी, ये तिथि आती है ना दोज, हम्म, तो दोज का चंद्रमा देखा है आपने? नहीं, नहीं देखा? देखा है, देखा क्या देखा? तो देखा। दोज का चंद्रमा कैसा होता है? बिल्कुल एक लाइन सी दिखती है, पतली सी। बिल्कुल एक लाइन। हाँ, चंद्रमा मतलब एक पतली सी लाइन होती है। अच्छा, कोई ये तो नहीं कह सकता कि चंद्रमा नहीं निकला। वो क्या प्रकाश अच्छा दिखता नहीं होगा। हाँ, लेकिन प्रकाश विशेष नहीं है हम्म, कि नहीं? जी, ऐसे ही चौथे गुण स्थान की अवस्था है। हाँ, मैं शुद्ध चेतन हूं, ये जानना तो है। क्या हम्म, लेकिन उसमें कोई स्थिरता नहीं है। हम्म, बहुत समय बाद थोड़े समय के लिए, बहुत काल बाद थोड़े समय के लिए हो जाए, स्थिर हो, फिर छूट जाए। जी, ठीक है ना? मतलब मैं शुद्ध चेतन हूं ऐसा ज्ञान तो है, हाँ जी, लेकिन उसका सुख नहीं लिया जा रहा है। हाँ, क्योंकि छूट रहा है वो। हाँ, तो ऐसे ही यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे द्वितीय के चंद्रमा के समान विशेष प्रकाश नहीं होता, हम्म, द्वितीय के चंद्रमा में विशेष प्रकाश नहीं है। हाँ, 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 फिर क्या कहा? फिर और श्रावक के पांचवें गुण स्थान में दो चौकड़ी का अभाव है, इसलिए राग भाव कुछ कम हुआ, वीतराग भाव बढ़ गया। इस कारण स्वसंवेदन ज्ञान भी प्रबल हुआ। अब देखो, अब अब क्या कहा? अब प्रबलता बढ़ रही है इसमें। श्रावक के 5वें गुण स्थान में 2 चौकड़ी का अभाव, हाँ जी, यानी अब कसाय से ही दिखा रहे हैं कि हाँ, नहीं? हाँ, हाँ, बात वही चल रही है। कौन सी? उसका उत्तर ही चल रहा है, वीतराग स्वसंवेदन। नहीं, बात क्या चल रही है? बेतराग की चल रही गोपाल जी, बेतराग भाव की। हाँ, मतलब वो प्रश्न किया था ना, वही की चल रही बात। हाँ, कि वीतराग क्यों लगाया है, वीतराग अपने पाखंड में स्व संवेदन ज्ञान में वीतराग विशेषण क्यों लगाया? हाँ, तो उसी का बता रहे हैं ना कि किसी हाँ, इसके अलग अलग वही चल रही स्टेजेस। है। ठीक है ना? हाँ जी, तो बोले वीतराग विशेषण इसलिए लगाया कि स्व संवेदन ज्ञान तो चौथे गुण स्थान में भी है, हाँ, लेकिन सराग देखने में आ रहा है हाँ जी, कि नहीं? हाँ, फिर उसके बाद तीन चौकड़ी शेष रह गई, तो फिर उससे थोड़ा लेकिन तो फिर उन्होंने कहा स्व संवेदन ज्ञान यहाँ भी है 5वें गुण स्थान में कि नहीं? पांचवे में और कम हुआ। हाँ, श्रावक के 5वें गुण स्थान में 2 चौकड़ी का अभाव है, हाँ जी, इसलिए राग भाव कुछ कम हुआ। जी, क्या हाँ, यहाँ पे राग कुछ कम हुआ ना, दो चौकड़ी कम हुआ कि नहीं? कम हो गई। तो राग भाव कम हुआ तो वीतराग भाव बढ़ गया। हाँ जी, मतलब आत्मानुभूति का समय और काल हाँ, दोनों में अंतर आ गया। हाँ, क्या हाँ जी, क्या करे आरती? ये भी आप बता रहे हैं ना इसमें, कायम है। जो आत्मानुभूति में ये ये कसाई हटती जा रही है ना, तो इधर बढ़ रहा है ये। तो क्या अंतर आया? काय बात कैसा अंतर है कि काल और समय का है, मतलब हाँ, मतलब अनुभव। वीतराग जल्दी होगा और टाइम ज्यादा रहेगा, स्थिरता बढ़ेगी। हाँ, मतलब ये है कि स्व संवेदन भी जल्दी जल्दी होगा कि नहीं, और स्थिरता भी ज्यादा होगी। क्या करे आरती? हाँ भैया, यही कह रही थी कि जी भैया, इसलिए कहा वीतराग भाव बढ़ गया। जी, इस कारण स्व संवेदन ज्ञान भी प्रबल हुआ। जी, क्या हाँ, वो बढ़ी ना तो वो प्रबल हो गया। हाँ, मतलब जो आपने शिक्षा ली थी ना, हम्म, वो आपको और स्पष्ट हो गई। क्या जी, हाँ, ठीक है ना? जी, फिर क्या कहा? परंतु दो चौकड़ी के रहने से मुनि के समान प्रकाश नहीं हुआ। हाँ, मुनि के समान प्रकाश नहीं है। क्या हाँ, अभी और जो ज्ञान, हाँ, जो
सुख है जो मुनि को हो रहा है, ऐसा निराकुलता नहीं है क्या? हाँ, चाहे दो चौकड़ी का अभाव है और कम भी हुआ है राग। हाँ, जानकारी पूरी है कि हाँ। नहीं, लेकिन सुख में अंतर है हाँ क्या? जी। क्योंकि सुख की जाति एक ही है, हम्म लेकिन उन्हें निराकुलता विशेष है। हम्म फिर क्या कहा? मुनि के तीन चौकड़ी का अभाव है, इसलिए राग भाव तो निर्बल हो गया है तथा वीतराग भाव प्रबल हुआ। हाँ, पहले कहा था कि राग भाव कुछ कम हुआ, हाँ जी। अब यहाँ कहा राग भाव तो निर्बल हो गया। हाँ ठीक है ना? जी। तथा वीतराग भाव प्रबल हुआ। हम्म फिर वहां पर स्वसंवेदन ज्ञान का अधिक प्रकाश हुआ। हाँ, अब प्रकाश और ज्यादा हुआ। हाँ, काय का? स्वसंवेदन ज्ञान का। हाँ, मतलब अपने ज्ञान कर अपने को जानना, ये यहाँ और बढ़ गया। हाँ जी। तो संवेदन का मतलब क्या? हाँ, अपने ज्ञान, मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा ज्ञान। हाँ, अपने ज्ञान कर अपने को जानना, हाँ जी। मतलब अपने ज्ञान से अपने को जानने की जो बात है वो और बढ़ गई यहाँ। जी। ठीक है ना? हाँ जी। इसलिए कहा अधिक प्रकाश हुआ, क्योंकि अब क्या बढ़ गई? हम्म इसका कोई नाप है? अम, नाप मतलब जैसे वो जान रहे हैं। भाई साहब, स्थिरता बढ़ जाएगी, स्थिरता बढ़ जाएगी और टाइम बढ़ जाएगा। नहीं तो उसका कोई वो बताओ लक्षण। लक्षण बाहर जो उनके त्याग ज्यादा हो जाता है। नहीं। हाँ, मतलब अब ये स्वसंवेदन ज्ञान की प्रकाश विशेष है, इसका मतलब है कि अंतर मुहूर्त के अंदर हो जाएगा क्या? होता रहेगा। नहीं यही समझ में। क्या कह रहे हैं भाई साहब? 48 मिनट में उनको होते ही, उससे कमी पहले ही होते ही रहेगा। होते ही रहेगा। ये इसका मतलब है स्वसंवेदन ज्ञान का अधिक प्रकाश हुआ। अंतर मुहूर्त के विशेष बहुत हैं क्या? समय से लेके 48 मिनट से कम तक अंतर। ये सब है कि नहीं, अब इसके बीच बीच में उन्हें होते ही रहेगा। हाँ, ये कि अंतर्मुहूर्त में ना हो उसके बाद पूरा मतलब बीच में होता ही रहेगा। होते ही रहेगा। पूरा अंतर्मुहूर्त हो नहीं पाएगा जब अगर ना बिना हुए। इसलिए कहा कि स्वसंवेदन ज्ञान का अधिक प्रकाश हुआ। हम्म फिर क्या कहा? परंतु चौथी चौकड़ी शेष है, इसलिए छठे गुण स्थान वाले मुनि सराग संयमी हैं। देखो, अब उन्होंने नाम दिया, अभी भी सराग संयमी है क्या? जी। क्योंकि वो बाकी है अभी। हम्म फिर क्या कहा? वीतराग संयमी के समान प्रकाश नहीं है। अब वितराग संयमी कौन है? हाँ, ये हाँ अनंत भगवान है। सातवें गुण स्थान वाले। है? छठे के हो गए ना, हाँ। आठवें नौवे। कि अभी नहीं, अभी तो इनके बीच में और जीव हैं क्या? जी। मतलब जो शुक्ल ध्यान में श्रेणी चढ़ रहे हैं श्रेणी। वैसा नहीं है अभी हाँ, क्या? श्रेणी चढ़ने जैसा नहीं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ 8 9 10। हाँ, हम्म मतलब वो तो हाई अथॉरिटी है, हाँ वो तो पूर्ण वितरागी है। नहीं यही समझ। जी अभी हाँ, अभी तो। हाँ, अभी तो जो जो कसाय के सद्भाव वाली अवस्थाओं का ही चिंतन हो रहा है ये। हम्म हाँ, आप जिनका नाम ले रहे हो अनंत भगवान है, वो तो वहां तो कछु कोई कसाय भाव है, खत्म ही हो गया है। हाँ, वहाँ तो सारी दिशाएं खत्म। भाई साहब, चश्मे ये तो उन जगह उन स्थानों को चिंतन है जहाँ कसाय है। सही है। हाँ जी। है ना? हम्म तो देखो वहां तक तो सराग संयमी है हम्म कि नहीं? हम्म वीतराग संयमी के जैसा प्रकाश नहीं है। हम्म मतलब जो जीव श्रेणी श्रेणी चढ़ रहे हैं
वैसा प्रकाश नहीं है उनका, हाँ जी, हाँ जी। वैसा ज्ञान और सुख का जो अनुभूति है वो नहीं है। फिर क्या कहा? फिर 7वें गुण स्थान में चौथी चौकड़ी मंद हो जाती है। वहां पर आहार विहार क्रिया नहीं होती। ठीक है ना? हाँ जी। अब ये 7वें गुण स्थान की अवस्था का चित्रण है कि वहां चौथी चौकड़ी मंद हो जाती है। मंद हो जाती है मतलब कुछ चौथी चौकड़ी का जो द्रव्य है कि नहीं, उसका क्या होता है? हम वहां पे सत्ता में रहती उदय नहीं होता है। कि उसका होता है कि बिना उदय में आए निर्जरा होने लगती है। क्या? जी, बिना उदय में आए निर्जरा होने लगती है। ऐसा नहीं हो सकता कि सप्ताह में रहे उदय नहीं आया। हाँ, ठीक है, तो वो निर्जरा हो जाती है बिना उदय की। हाँ, बिना उदय में आए निर्जरा होगी, हम्म है ना? हम्म निर्जरा अवस्था अपने आप होती रहती है मतलब हाँ, अपने आप, क्योंकि उदय में नहीं आएगी तो फिर उपयोग प्रभावित ही नहीं होगा। क्या? हाँ, नहीं तो कोई ना कोई क्रिया दिखाई देगी, वहां सब क्रिया नहीं तो कर कोई ना कोई क्रिया दिख जाएगी। सो आहार विहार क्रिया सब बंद। क्या? जी, तभी बन जाती है। और ध्यान में आरूढ़ रहते हैं तो वो बिना उदय में आए होकर निकल रही है। फिर क्या कहा? वहां पर आहार विहार क्रिया नहीं होती, ध्यान में आरूढ़ रहते हैं। 7वें से 6ठे गुण स्थान में आए तब वहां पर आहार आदि क्रिया है। हाँ, अच्छा, जब गिरती अब आता। वो 7वां जो गुण स्थान है वो टिकने का तो है नहीं, हाँ जी। नहीं तो फिर हटना होता है तो वो क्रिया फिर दिखने लगती है। जी। ठीक है ना? हम्म फिर क्या कहा? इसी प्रकार 6ठा 7वां करते रहते हैं। हाँ, इसी प्रकार 6ठा 7वां करते रहते हैं, वहां पर अंतर्मुहूर्त काल है ना? लेकिन ये 6ठा 7वें का करने का काल कितना है? अंतर्मुहूर्त है, उसके अंदर ये सब होता रहता है। अंतर मुहूर्त में ये काम होगा, 6ठा 7 6ठा 7 जी। है नहीं? अगर 7वें में भी पहुंच गए नहीं तो अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं रुक पाएंगे, हम्म फिर वापस 6वां। हम्म ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, फिर 8वें गुण स्थान में चौथी चौकड़ी अत्यंत मंद हो जाती है। वहां हाँ जी। अब फिर उनने 8वें गुण स्थान की दशा बताई कि 8वें गुण स्थान में चौथी चौकड़ी अत्यंत मंद हो जाती है। मतलब अब तो वो बिना उदय में आई निर्जरा हो रही है। क्या? जी। ठीक है ना? हम्म वहाँ राग भाव की अत्यंत क्षीणता होती है हम्म क्योंकि अब उसका असर ही नहीं दिख रहा है। क्या? हाँ, अब कोई वहां पे असर नहीं दिख रहा है, राग का क्रिया नहीं दिख जो रही। अंतर मुहूर्त के लिए रुकी थी अब वो और देर के लिए रुक गई। क्या? जी। हम्म नहीं, हम्म अंतर मुहूर्त काल प्रमाण में उसमें काल की बढ़ती होने लगी। क्या? हाँ, फिर क्या कहा? वीतराग भाव पुष्ट होता है। स्व संवेदन ज्ञान का विशेष प्रकाश होता है। ठीक है ना? हाँ जी। फिर श्रेणी मांडने से शुक्ल ध्यान उत्पन्न होता है। श्रेणी के दो भेद हैं, एक शपक, दूसरी उपशम। शपक श्रेणी वाले तो केवल ज्ञान पाकर उसी भव से मुक्त हो जाते हैं। हाँ, शपथ श्रेणी तो उसी भाव से केवल ज्ञान पाकर मुक्त हो जाते हैं। और और उपशम वाले 8वें 9वें 10वें से 11वां स्पर्श कर बाद में गिर जाते हैं, सो कुछ भव भी धारण कर सकते हैं। है ना? ये दोनों श्रेणियों का स्वरूप हो गया। हाँ। फिर फिर शपक वाले 8वें से 9वें गुण स्थान को प्राप्त होते हैं।
वहां अंत में कषायों का सर्वथा नाश होता है। एक संजुलन लोभ रह जाता है। मतलब तीन कसा खत्म, क्रोध मान माया, तीन खत्म। जी, लोभ थोड़ा सूक्ष्म लोभ रह जाता है। अन्य सबका अभाव होने से वीतराग भाव अति प्रबल हो जाता है। काय किस बात का लोभ रह जाता है? मोक्ष का। कि इस बात का कि ये बना रहे, जो क्या? वीतराग भाव जो ये भाव आ रहा है, वीतराग भाव चल रहा है मन, मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा भाव इसका, कि ये ऐसे ही बना रहे। लोगों का थुक आ रहा है, हाँ, बना रहा है। बना रहे नहीं, हैं जी। फिर अहम। अन्य सबका अभाव होने से वीतराग भाव अति प्रबल हो जाता है, इसलिए स्वसंवेदन ज्ञान का बहुत अधिक प्रकाश होता है। परंतु एक संजुलन लोभ शेष रहने से वहां सराग चारित्र ही कहा जाता है। अच्छा, एक अभी अगर थोड़ी सी रहती है तो भी सराग में आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि अब इसमें अंतर है। इसमें क्या है कि एक तो शुक्ल ध्यान का पहला पाया हाँ क्या, हाँ और शुक्ल ध्यान का दूसरा पाया हाँ। क्या, है ना। जी दूसरे पाए तक भी क्या है, सरागचारित। जी। फिर 10वें गुण स्थान के बाद सूक्ष्म लोग भी नहीं रहता। तब मोह की 28 प्रकृतियों के नष्ट हो जाने से वीतराग चारित्र की सिद्धि हो जाती है। 10वें से 12वें में जाते हैं, 11वें गुण स्थान का स्पर्श नहीं करते। वहां निर्मोह वीतरागी के शुक्ल ध्यान का दूसरा पाया अर्थात भेद प्रकट होता है। ठीक है ना, जी, 12वें में। 12वें में हाँ। यथा क्या चारित्र हो जाता है। 12वें के अंत में ज्ञानावरणी, दर्शनावरण, अंतराय, इन तीनों का भी विनाश हो गया। मोह का नाश पहले हो ही चुका था। तब चारों घातिया कर्मों के नष्ट हो जाने से 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान प्रकट होता है। वहां पर ही शुद्ध परमात्मा होते हैं। अब पूरा सही हो गया हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी, अब कसाय नहीं है। हाँ। अब नहीं क्या? जी, अब पूरी कषाय खत्म। तो भाई साहब 10वें में खत्म हो जाती ना। 10वां तो खत्म हो गई है नहीं। अब 10वें बार तो 12वें में वे तीन कसाय, वे तीन कर्म खत्म। क्या? कर्म खत्म हो जाते, घातिया हाँ। बढ़ी है। तो तीन कर्म और रह गए ना, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय। 12वें के अंत में वो खत्म हो जाता कर्म जो घातिया शेष रह गए, अब उनका समय और सत्ता वो खत्म हो जाती है। हाँ, वो खत्म हो गए। पूरी कसाय 10वें में खत्म हो गई कि नहीं। 10वें से 12वें में जाते हैं, ठीक है ना। फिर क्या कहा? फिर 12वें के अंत में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, इन तीनों का भी विनाश हो गया। मोह का नाश पहले ही हो चुका था। वो 10वें में ही हो चुका। हाँ अब 12वें में इन तीनों का हो गया। जी। तब चारों घातिया कर्मों के नष्ट हो जाने से 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान प्रकट होता है। वहां पर ही शुद्ध परमात्मा होते हैं। 4 घातीय कर्म में से एक एक जो घातीय कर्म है वो ही नहीं, हाँ कि नहीं। हाँ उसका तो 10वें में पूरा खत्म हो गया। हाँ जी, वो 10वें में पूरा निकल गया। और और 3 का एक साथ हो गया। क्या? हाँ, 3 का एक साथ हो गया। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय का 12वें में के अंत में हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अनंत तो चतुर्थ वीतराग जो पूरी तो हो गया, पूर्ण कि नहीं। वीतरागता थी, जो वीतराग चरित्र हो गया।
हाँ, वो तो सही क्या है, चारित्र वो सब सही है। और कोई बात बता। मोह पे ही टिके थे सारे कर्म जे घातिया। हाँ, ये बात विशेष हुई कि ये पता चल गया कि ये तीन इसी पर टिके थे। जी क्या करे सालू जी? जी भैया बिल्कुल मोह पे ही टिके। हाँ, वो जो तीन है, ज्ञानावाणी, रसवाणी और अंतरा है, वो काय पर टिके थे? मोह पे किस पे टिके थे? अगर हाँ, इस पे नहीं टिके होते कि नहीं, तो उसके जाने बाद फिर रुके क्यों नहीं? रुके क्यों नहीं? फिर मोह के जाती थी लोग। क्या ही समझ में? जी बिल्कुल। इस मोह को ही लक्षण बनाते हैं तो मोह पे जीत। हाँ, आरती। हाँ जी भैया जब मोह पे ही टिके थे तीनों उसके जाते हाँ, से ही भाग गए। वो उसके जाते ही खत्म। मतलब ये है कि वो मोह, एक मोहिनी कर्म ही ऐसा है कि वो कर्मों को लाता है। क्या लाता है? और फिर बंटवारा होता है। जी क्या? हाँ मोहिनी कर्म भी लाता है और फिर बंटवारा होता है। फिर बंटवारा होता है, तो बंटवारे में फिर ज्ञानामणि मिल जाती है, फिर अंतराय कर्म हो जाता है। हाँ हाँ तो वो खजाना खाली होते ही नहीं। हाँ अब वो चला गया तो फिर आ ही नहीं कर्म तो कहाँ हुए बंटवारा। फिर बंटवारा का है था भाई। क्या करे रायन भाई? हेलो। ये बात विशेष आई क्या? हाँ, कि मोहिनी कर्म के से ये तीनों का जब तीनों नाश हो गए तो इस मोहिनी कर्म वहीं से बल मिल रहा था क्या? और फिर इन तीनों को वहीं से ताकत मिल रही थी, हाँ, वो उसके नाश होते ही तीनों एक साथ निकल गए। क्योंकि उसके उसके सद्भाव में कर्म आ रहा है, और आ रहा है तो फिर वो 8 प्रकृतियों में बदल भी रहा है जी क्या? हाँ जी, जो कर्म आ रहा है वो 8 में बदल रहा है। 8 में बदलेगा तो वो 6 संभाव बना ही रहेगा क्या? जी और 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 अंतराय बना ही रहेगा हम्म कि नहीं? हम्म तो वो खत्म। भैया जी तभी हाँ, क्या होता है इस 12वें गुण स्थान का नाम छीड़मो है वहां पे मतलब सारा कुछ जब खत्म होके तब वो तो मतलब 10वें गुण स्थान में भैया जी खत्म हो जाता है ना और फिर पर उसको नाम 12वें का दिया हुआ है। तो वो तो क्या है, वो मतलब वो सब सही है, लेकिन बात ये समझ में आई कि ये कसाई के जाने के बाद वे तीन एक साथ चले गए। जी तो इससे ये समझ में आ रहा है कि वे ही इसको रोक रहे थे, तीनों को। जी भैया वही मोह में तो ये कसाई ही तीन रुक रहे क्योंकि उसकी वजह से ही कर्म आ जाता था और बंटवारा हो जाता था, तो वे प्रकृतियां फिर डेवलप हो रही थी। हाँ जी फिर क्या कहा? वहां पर ही शुद्ध परमात्मा होते हैं, अर्थात उनके ज्ञान का पूर्ण प्रकाश हो जाता है। निकषाय हैं। मतलब ज्ञान भी अनंत हो गया कि नहीं, जी और चारित्र भी यथाख्यात हो गया, हाँ जी और सुख भी अनंत हो गया। हम्म चौथे गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक तो वह अंतरात्मा है। उसके गुण स्थान के अनुसार उत्तरोत्तर बढ़ती हुई शुद्धता है, और पूर्ण शुद्धता परमात्मा के है। वह सारांश समझना। ठीक है ना? समझना हाँ जी मतलब ये उस बात का उपदेश चल रहा है कि तीन प्रकार के आत्मा का क्या हाँ जी है ना? हाँ जी बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। हम्म। तीन प्रकार के आत्मा के भेद हैं। उनमें से प्रथम बहिरात्मा का लक्षण कहते हैं। अब तीन तीन वेदों का तो सामान्य स्वरूप तो ये बता दिया। जी अब उसके लक्षण आ रहे हैं। हाँ, अब एक एक को खोलेंगे। तो देखो, बहरात्मा का आया था,
कि बहिरात्मा और अंतरात्मा, हाँ जी। तो जहाँ स्वसंवेदन ज्ञान नहीं है, मिथ्यात्व और कसाय भाव है, हाँ, तो वो जीव क्या नाम दिया? बहिरात्मा। नहीं, चौथे गुण स्थान से लेके और यहाँ तक क्या, हाँ जी, 12वें तक। 12वें तक अंतरात्मा, हाँ जी। और केवल ज्ञानी जीव है वे परमात्मा, हाँ। है ना। हम्म, और सिद्ध भगवान है, वे भी कौन है? वो भी परमात्मा है। वो परमात्मा। तीन तरह के हैं। हाँ जी। अब इसके बाद आ रहा है बहिरात्मा का लक्षण कहते हैं। हाँ, क्यों कह रहे हैं बहिरात्मा लक्षण? क्योंकि हमें पहचानना है अपने को कि अगर हमारा क्योंकि पीछे हाँ कहा था कि बहिरात्मपना छोड़ो। हाँ क्या? हाँ हाँ हाँ, बहिरात्मपना छोड़ो। छोड़ो, तो हमें इसलिए लक्षण आ रहे हैं, नहीं। हाँ, कहीं हमारा ही तो नहीं है, अपने को चेक करो तो बहिरात्मपना छोड़ो, जब छोड़ोगे तो जब जब आप जान पाओगे, कि क्या है बहिरात्मपना। जी। जान पाओगे तब जब लक्षण आएगा, जी। वो लक्षण आप मिलाओगे, हाँ जी। तब खुद ही पता चल जाएगा, हम्म कि नहीं। तो ये छोड़ोगे कैसे, वो भी पता चल जाएगा। हम्म तो वहां का है छेड़ाला में, बहरातम था हे जान, हम्म अंतरातम हो जाए, हम्म परमात्म को ध्याय निरंतर, हम्म जो नित आनंद पूजै। क्या? हम्म जी। है ना। हाँ जी। पढ़िए। बहिरात्म बहिरात्म अंतर परम आत्म, त्रिविध कहते आत्मा। यह देह ही है आत्मा, जो मानता बहिरात्मा। अर्थात मूढ़ बहिरात्मा, वि, विचक्षण अंतरात्मा और ब्रह्म परमात्मा, इस प्रकार तीन प्रकार का आत्मा है। जो देह को ही आत्मा मानता है वह प्राणी मूढ़ बहिरात्मा है। टीकार्थ। ना, हाँ जी। तो देह को ही आत्मा मानता है वो कौन है? बहिरात्मा। मूढ़ अर्थात मिथ्यात रागादि रूप परिणत हुआ बहिरात्मा। फिर है वीतराग निर्विकल्प स्व संवेदन ज्ञान रूप परिणमन करता हुआ अंतरात्मा। जिसको मिथ्यात नहीं है, कि नहीं, हाँ, और अपने स्वरूप का ज्ञान है, वो कौन है? अंतरात्मा। अंतरात्मा, कि नहीं, जो चौथे गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक। जी। और शुद्ध बुद्ध स्वभाव परमात्मा, अर्थात रागादि रहित अनंत ज्ञानादि सहित। ठीक है ना। हाँ जी। शुद्ध बुद्ध, तो शुद्ध कैसे? जी। कि रागादि रहित। हम्म क्या? हम्म बुद्ध कैसे? हम्म सब। कि अनंत चतुष्ट है शायद। हाँ क्या? हाँ। है ना, शुद्ध बुद्ध। हम्म शुद्ध बुद्ध स्वभाव परमात्मा। हम्म क्या? हाँ, के कि शुद्ध के लिए क्या लिखा? राग कि रागादि रहित। रहित। हाँ जी। बुद्ध के लिए अनंत ज्ञानादि सहित। हम्म ठीक है ना। हम्म फिर क्या कहा? फिर है भाव कर्म द्रव्य कर्म नौकर्म रहित आत्मा। इस प्रकार आत्मा तीन प्रकार का है। इस प्रकार आत्मा तीन तरह का है। ठीक है ना। हाँ। अब कर्म द्रव कर्म नौ कर्म रहित, हम्म कि नहीं, तो ये सिद्ध भगवान है। हम्म क्या? हम्म कि क्या कौन है? सिद्ध भगवान। हाँ, तीनों नौकर्म भी नहीं है। है ना? ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध में। हम्म है ना। हम्म ऐसे तीन तरह का है। हम्म अब क्या कहा? इ- इनमें से जो देह को ही आत्मा मानता है
नहीं, इस प्रकार आत्मा तीन प्रकार का है, अर्थात बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ये तीन भेद है। इनमें से जो देह को ही आत्मा मानता है वह प्राणी बहिरात्मा है, अर्थात बहिर्मुख मिथ्या दृष्टि है। ठीक है ना? जी। मतलब बहिर्मुख, उसका मुख बाहर है। हम्म। बाहर माने? शरीर पर है। हाँ, बाहर है मतलब शरीर पे है कि नहीं? जब शरीर में लगी है इंद्रियां, हम्म। तो इंद्रियों के विषयों की तरफ है, हम्म। तो किधर नहीं है? अपने 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 पर नहीं है, स्वयं पर, अपनी आत्मा पर नहीं है। लेकिन जहाँ शरीर है वहां जीव है कि नहीं? है। है। तो ऐसा कुछ जानपना नहीं है। नहीं, वो ये नहीं जानता। जानती नहीं? हम्म। तो क्या जानता है? कि शरीर ही मैं हूँ, ऐसा जानता है। शरीर ही मैं हूँ ऐसा जानता है। अब शरीर ही मैं हूँ ऐसा जानता है, इसका मतलब क्या है? हम्म, इसका मतलब है कि बहिरात्मा है, मूड है। नहीं, ये तो एक सामान्य बात हो गई। क्या? हम्म। अब इसका विशेष क्या है? विशेष। मिथ्यात है ये तो, मतलब जैसे शरीर है सब यहाँ। क्या करे गोलू भाई? लाली बहन जी? विशेष तो भी यही है कि अज्ञानी है, अपने अपने आत्मा का, अपने का ज्ञान ही नहीं है। अनिल जी, जी भाई साहब। इसका विशेष क्या है? पूरे कथन का नहीं, ये लिखा है ना, बहिरात्मा है, मिथ्या दृष्टि है कि नहीं? कैसे है कि जो देह को ही आत्मा मानता है वह प्राणी बहिरात्मा है कि नहीं? जी जी। अब इसको विशेष पूछ रहे हैं। ये कि जब ये कह रहा हूँ मैं नीलू और काजू सुन रहा हूँ, नहीं तो हूँ। क्या? मैं नीलू कान से सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मुझे सब कुछ दिख रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, तो बहिरात्मा के लक्षण। क्या क्या लक्षण होता है? क्या? मैं नीलू कान से सुन रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ मुझे अच्छा लग रहा और देख कैसे रहे हो? है, ये मैं आपसे देख रहा हूँ, तो ये सब है ना, वो के साथ जुड़ के जो आ रहा है सब भारी लक्षण है, मतलब और बहिरात्मा के। और मुझे अच्छा वाला लग रहा है, और इससे मुझे सुख होगा या मुझे दुख होगा, भारी लक्षण है ये, मतलब बहिरात्मा के लक्षण। हाँ, मतलब ये तो एक समूह मोटा लक्षण है शरीर में हो कि नहीं? जी जी। लेकिन इसके विशेष ये है कि जैसे विचार हम करते हैं, क्या विचार कौन करता है? मैं कर रहा हूँ। कि विचार हम कर रहे हैं, तो ये भी क्या है? हाँ, भारी लक्षण बहिरात्मा का लक्षण। ये भी वैरात्मा का लक्षण है, जी क्योंकि विचार काम मन का है, मन शरीर का अंग है। जी। अब उसके बारे में ऐसा समझ में आ रहा है कि विचार हम करते हैं, तो जो शरीर को अपना समझा जा रहा है कि नहीं यहाँ? समझा जा रहा है, ये बहुत सही अवस्था हो गई। मतलब ये मन है वो शरीर का अंग है क्या आत्मा का? शरीर का शरीर का अंग। और मन का काम क्या है? निर्णय लेना, विचार करना। विचार करना। विचार करके तो निर्णय लिया जाएगा। जी जी। तो विचार करना काम किसका रहा? ये मन का। उनका। अब समझ ऐसी हो रही, विचार हम करते हैं, तो ये क्या हो गया? ये बहिरात्मा का हाँ एक झूठा भाव है। हाँ, ये भी ये लक्षण है कि नहीं? कोई ऐसा भी हो सकता है कि शरीर अलग है, जीव अलग है, ऐसा समझे कि नहीं? हाँ, लेकिन विचार हम करते हैं, ये भी रहे क्या? तभी वही लग जहाँ गया। कभी वही लक्षण रहेगा। जी। ऐसे ही शरीर अलग है, जीव अलग है, लेकिन बोलते हम हैं, तो ये क्या है? तभी वही हो गया, कभी एक वही ही चीज होगा है। कि नहीं?
अब सुख भी हमें होता है, दुख भी हमें होता है क्या? तभी वही खड़े रहे। तब भी वही लक्षण है जी। क्रोध हमें आता है भी है मुझे आ रहा है, बिल्कुल बैरात्मा। और देह जीव को एक हम गिनते हैं। मैं गिन रहा हूँ, भले कितना भी सीखिए पढ़ने हो, अगर मैं कर रहा हूँ, मैंने सुना, मुझे अच्छा लगा, तो वही बैरात्मा है। क्या करे कविता जी? जी भैया। देह जीव को एक कौन करता है? आप करते हो या कोई और? नहीं, हम ही करते हैं। हम ही कर दें तो ये किसका लक्षण है? बहिरात्मा का। ये भी वैरात्मा का है। जी। क्या करे आरती? कुल मिला के सारे कर्मों के काम मैं करता हूँ, सब मेरा। क्या करे सालू जी? जी। शरीर और जीव को एक कौन कौन गिनता है? नहीं तो ये क्या है? ये तो सही है कि नहीं? नहीं गलत। तो ये शरीर को जीव समझना ये क्या है? यही बहिरात्मा का लक्षण। नहीं, मतलब ये एक भाव है कि नहीं? हाँ जी। विचारों में रहता है। जी। कहाँ रहता है? विचारों में। विचारों। तो विचारों में रहता है तो इसे कौन करता है? मन बुद्धि हैं? मोह से ग्रसित होकर बुद्धि करती है। इसका नाम अध्यवसान है। हाँ हाँ जी। इसका दूसरा नाम क्या है? अध्यवसान। तो ये अध्यवसान कौन करता है? दर्शन। है? दर्शन में। दर्शन वो। और ऐसा लगेगा कि ये तो हम करते हैं क्या? हाँ। तो ये भी क्या है? ये अध्यवसाय है। हाँ, तो ये भी वैरात्मा का लक्षण है। हाँ जी। नहीं समझ? जी ये भी बहिरात्मा का लक्षण है। ठीक है, कर तो रहा तो तो रहा है मुंह के उदय से। और लग रहा है लग रहा है कि हम कर रहे हैं क्या? हाँ ठीक है। हम्म, ऐसे मोटा लक्षण तो यही है कि जो ये लिखा है कि जो देह को ही आत्मा मानता है जी। वो प्राणी वैरात्मा है। अब बहिरात्मा हम तो नहीं मानते देह को आत्मा कि नहीं? हमें क्या लग रहा है? बिल्कुल नहीं है बहिरात्मा। वैरात्मा नहीं है। लेकिन अब देह कोई जीव दिख रहा है, यही देह तो नहीं है क्या? जो दिख रहा है, ये दिख रहा है जिसका वजन है, रंग रूप है, यही तो देह है कि नहीं? ये देह है, उसके अंदर भी देह है और उसके अंदर भी देह है। हाँ, तो ये देह है, इसके भीतर और देह है जी जी। जो द्रव कर्म और भाव कर्म के नाम से कही हैं। उनके भाव बहुत विशेष हैं। उनके भाव। हाँ, जो इंद्रियों से दिखाई नहीं देती क्या? जी जी। लेकिन उनका स्वाद आता है। अच्छा, शरीर उनके बारे में क्या विचार है? हम्म, हाँ, अगर वो हम कर रहे हैं, वो हमें कि वो स्वाद मेरा है, तो फिर वही बात है। तो भी बहिरात्मा ही। तो वो भी बहिरात्मा ही है, ये तो विचार वो भी बहिरात्मा। जी भैया। हाँ कि नहीं? हम्म। कि ये तो एक मोटी बात है कि शरीर में हूँ ऐसा जो समझता है वो वैरात्मा है। बाकी वो छोटी सी शरीर में मन लगा हुआ है, विचार है शरीर में, भाषा है, सबको मैं करता हूँ, विचार भी मैं करता हूँ, बोलता भी मैं हूँ, हाँ, शब्द भी मेरे, तो ये सारे सब बहिरात्मा के लक्षण है। लेकिन अब इसमें ज्ञानावरणी भी है। जी। शब्द शब्द मेरा है, हम हाँ, हमें ज्यादा आता है, कम आता ज्ञानावरणी है। का क्षपसम है हम्म। कि नहीं? हम्म, तो क्षपसम मेरा है तो ये भी क्या है? ये भी सब बहिरात्मा का लक्षण है। सब कुछ क्षपसम घटता भी है, बढ़ता भी है। हाँ, तो भी हम मेरा मेरा घट गया, मुझे आता है, मुझे नहीं आता, ये सब। तो अब जब बढ़ता है तब क्या लगता है? हाँ हाँ, अच्छा लगता है कि हमें सब सब आता है। ऐसा लगता है हमें बहुत ज्ञान है हाँ, हमें क्या? बहुत ज्ञान है जी। हम्म। कि नहीं? बहुत ज्ञान है कि ज्ञान है? हमें नहीं, ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज्ञान है। हाँ, जबकि है क्या? हाँ, जबकि जबकि ज्ञान अलग है, और जो ये बहुत, और जो ये ज्ञानावरणी का शब्द अलग है। हाँ, कि बहुत ज्ञान है कि नहीं? तो बहुत ज्ञान है
कम ज्ञान, पहले हमें कम ज्ञान था। और ज्ञान तो एक ही है, ज्ञान कम ज्यादा होता बहुत है। ज्ञान है। हाँ। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, पहले कोई ज्ञान था, पहले हमें बहुत कम ज्ञान था, अब हमें बहुत ज्यादा ज्ञान है। हाँ, तो ये काय का लक्षण है? ये भी इसी का है, मेरा आत्मा का लक्षण। तो ये क्यों है? तो यही पहले जानते नहीं थे, अब कुछ जानने लगे हैं। ये भी है उस कर्म के भाव को जानेंगे। क्योंकि ये कर्म का भाव है कि नहीं? जी जी हाँ, जैसे क्षयोक्षम बढ़ता है कि नहीं, जी। घटता भी है जी, तो उस कि नहीं? क्षयोक्षम को ही अपना ज्ञान मान रहे हैं। हाँ, वो बहुत कम तो क्षयोक्षम में है कि नहीं? ज्ञान तो जब कम ज्ञान था तब भी आपको ज्ञान है। ज्ञानी ज्ञानी था। जब बहुत ज्ञान है तब क्या कह रहे हो? क्या हमें बहुत ज्ञान है? कैसे कह रहे हो हमें ज्ञान है बहुत? जान के कह रहे थे। तुम तो जान ही रहे हो। और पहले की अवस्था का विचार करो, तब ऐसा विचार होता है कि पहले में बहुत कम ज्ञान था। तो ये कैसे कह रहे हो आपके पहले में कम था? जान के ही कह रहे हैं। तो तुम बहुत कम वाले रहे कि जानने वाले रहे? हम तो जानने वाले रहे, लेकिन मिला अलग देखेंगे, सक्षम को और उसको अलग देखेंगे। ठीक है ना? कर्म को तो ये तो एक मोटा लक्षण है कि देह को ही आत्मा मानता है, वह प्राणी वैरात्मा है। जी, लेकिन इस वैरात्म बने के विशेष बहुत है, क्योंकि देह बहुत है। क्या? देह बहुत है, हाँ, लेकिन भाव बहुत है, एक नहीं है, बहुत भाव है। जो ज्ञानवाणी की ज्ञान 7 कर्म की प्रकृतियों के शरीर है, वो भी उनके भी भेद है जी कि नहीं? जी। और इसका भी भेद है, कसाय और नो कसाय का। सारी देह और शरीर की जो जो ये अवस्था है, इसमें इंद्रियां हैं कि नहीं, इनके विशेष हैं। हाँ, शरीर के स्वयं के विशेष हैं। क्या? शरीर की जो हाँ, तो ये सब क्या है? सब देह। हाँ, कि ये पूरा देह है कि नहीं, जी और इसमें रहने वाला है वो अलग है। क्या? हाँ जी जी कि नहीं? और सब देह का एक सामान्य लक्षण है, जड़, जड़ दुख अचेतन कि नहीं? जड़ में भी कौन? चेतन, अचेतन, अचेतन। अचेतन। हाँ, हम्म, और जीव चेतन, जी ठीक है ना? हाँ जी हाँ जी ठीक है ना? जी। हाँ, तो ये सूक्ष्म भावों से लेकर स्थूल भाव तक सब देह के भाव हैं। सब देखे माने वो कैसा है, सूक्ष्म के स्थूल है? भगवान तो चेतन। तेरे कविता जी, जी भैया। मन कैसा है? भगवान तो भगवान तो एक रूप है, भगवान ना तो सूक्ष्म है ना। मतलब ये है कि जो देह है वे तो सूक्ष्म और स्थूल में बटे हैं। हाँ जी। क्या? हाँ हाँ, कि नहीं बटे? बटे हुए हैं। हाँ, लेकिन लेकिन भगवान भगवान तो जैसा चेतन स्वरूप था, चेतन स्वरूप ही है। कि वो ना सूक्ष्म है ना स्थूल है, स्थूल है। तो वो कैसा है? जी, शुद्ध चेतन है। कि वो अरूपी द्रव्य है। हाँ क्या? जी हाँ जी संख्यात प्रदेश और रूपी द्रव्य। हाँ, संज्ञात प्रदेशी अरूपी द्रव्य है, जी और चेतना लक्षण है, जी। और ज्ञान प्रकाश सकल है, हाँ। और सुपर सुपर प्रकाश शक्ति ज्ञान की वही है, हम्म और धर्म है। हम्म, इतना कौन है? जी भगवान है। और इसके अलावा जो भाव है कि नहीं, चाहे सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो कि नहीं, हम्म चाहे मन के द्वारा परिवर्तने वाले हों चाहे काया के द्वारा प्रकट होने वाले हों, हम्म क्या, हम्म चाहे देह पे प्रकट होते हों, हम्म। ये सब कौन है? हाँ, वो सब उससे बाहर है, भगवान से। कि वो सब देह ही है सब देह है के भाव है। हाँ जी हाँ। कि नहीं? जैसे बीमारी है कि नहीं, हम्म। तो बीमारी क्या है, देह है कि आत्मा है? देह है। क्या करे सालू जी? जी भैया। बीमारी क्या है, आत्मा को होती बीमारी? नहीं कभी तो नहीं।
कि बीमारी की अवस्था है वो भी देह की अवस्था है, हाँ जी नहीं? असाता बिजली का उदय है कि नहीं? जी शरीर पर दिखता है, तो वो उसका विपाक कहाँ दिखेगा? शरीर पर शरीर पर, जी कि नहीं? तो वास्तव में बीमार कौन है? शरीर शरीर, कि नहीं? अब ऐसा लगे कि हम बीमार हैं, हाँ तो ये भी वैरात्मा का लक्षण है। हाँ जी पहले हम बीमार थे, हम्म, ये क्या है? ये भी वैराग्य के लक्षण तो हम बीमार ना हो जाएं, है। हाँ जी ये भी वैराग्य के इसको लक्षण बहुत हैं, कि नहीं? लेकिन उसमें बात एक ही आ रही है कि शरीर में हूँ। हाँ जी पहले मैं शरीर हूँ ये आ रही है फिर ये सारी चीजें अपने आप दिखाई इनमें जो देह को ही आत्मा मानता है वह प्राणी वैरात्मा है, हम्म कि नहीं? अब विषयों का विचार करो हम्म कि विषयों से सुख है, हम्म तो है वैरात्मा क्या नहीं? बड़े वैराग्य ही है जी क्या करे कब ये? जी भैया, विषयों में सुख है, ये भी बहिरात्मा का लक्षण है। ये भी लक्षण है, जी। क्योंकि विषयों में सुख है ही नहीं, नहीं। सुख तो आत्मा में है। हाँ जी, और विचार में क्या आ रहा है? कि इन विषयों में सुख है। तो ये भी वैरात्मा का लक्षण है, हाँ जी। कि नहीं? हम्म अब देखते ज्ञान से है, हम्म हम आंख से देखते हैं, ये समझा जाए तो हाँ, अभी तो भी फिर तो लक्षण आ गया बहिरात्मा का। फिर आ गया वही लक्षण, हम्म कि नहीं? हम्म और बाहर के जो जो सचित अचित्र में से पदार्थ हैं, कि नहीं, हम्म वे हमें दुखी करते हैं। हम्म अगर ऐसी समझ है तो भी बहिरात्मा का लक्षण है। तो बताओ कितने लक्षण हो रहे हैं? हाँ, बहुत विशेष बहुत है इसके अब विषय बहिरात्मा। ठीक जी। हो गया टाइम। हाँ जी, हो तो गया, मगर ये ठीक 2-3 लाइन रहती है, पूरा करें या कल ही कर लेंगे? हाँ। जो देह को आत्मा समझता है वह वीतराग निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न हुए परमानंद सुखामृत को नहीं पाता हुआ मूर्ख है, अज्ञानी है। इन 3 प्रकार के आत्माओं में से बहिरात्मा तो त्याज्य ही है, आदर योग्य नहीं है। हाँ, मतलब ये भाव आदर योग नहीं है, मतलब इस भाव का पालन मत करो। हाँ। क्या? अपने चित्त में इस भाव को मत पालो। हम्म ये समझ। हाँ जी। हाँ, जी। फिर इसकी अपेक्षा यद्यपि अंतरात्मा अर्थात सम्यक दृष्टि व उपादेय है, तो भी सब प्रकार से उपादेय जो परमात्मा, उसकी अपेक्षा वह अंतरात्मा भी है ही है। अगर अगर आत्मज्ञान हो गया, हम्म यानी हम्म तो भी वीतराग दशा प्रकट करने के वाले जो जीव हैं, हम्म जो अनंत चतुष्टय वाले जीव हैं, उनके सामने ये भी क्या है? ही है। ठीक नहीं, हाँ, नहीं? तभी तभी इन्होंने वीतराग लक्षण दिया था, क्योंकि सबको यहाँ पे ये बता दिया। शुद्ध परमात्मा ही ध्यान करने योग्य है, ऐसा जानना। तो अंतरात्मा की अवस्था को भी एक कहा। हाँ, अब ये बात प्रकट किसने जानी? ये योगेंदु देव जी ने। हाँ, कि ये बात प्रकट फिर हमने। तीर्थंकर ने भी जानी, जी कि नहीं? जी मतलब क्योंकि भाई अंतरात्मा तो पहले ही थे जी क्या, जी। लेकिन संतुष्ट नहीं थे क्या? हाँ, पूर्ण सुखी तो तभी हुए जब। मतलब ये है कि जैसे जैसे ग्रस्त दशा में थे, कि नहीं, तो अंतरात्मा तो थे ही वो, हाँ जी। कि नहीं? हम्म लेकिन फिर भी क्या 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 किया? हाँ, फिर भी। उसी भीतरा भाव के लिए फिर साधन किया क्या? हाँ, अपना वो बढ़ाते रहे, साथ वो अपना शुद्ध स्वरूप का अनुभव बढ़ाते रहे, तो फिर कि जिससे नहीं, कि दशा। अच्छा उन्हें उपाधि नहीं लग रही थी हाँ क्या? हाँ। नहीं, वहां पे अंतरात्मापना तो हो गया, हम्म लेकिन वे उस अवस्था में संतुष्ट नहीं थे क्या? तभी तो आगे की बढ़ते चले वो तो गए। परमात्मा प्रकट करना चाह रहे थे जी क्या? जी। इसलिए उसे वही कार्य किया हम्म क्या? वही सब उपाय अपनाए क्या? हम्म। ठीक है ना? हाँ जी जी। ठीक।
जावानी के ज्ञान से